नोटबुक पेन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे गाना है। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से। कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री गंगा मैया यमुना मैया की जय। श्री भक्ति देवी की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अध्याय स्कंद 11 अध्याय 3 माया से मुक्ति नामक अध्याय के श्लोक संख्या 41 और 42 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये संवाद आपका चल रहा है, सुंदर संवाद। महाराज निमि और नवयोगेंद्रों के बीच में प्रश्न उत्तर चल रहे हैं और प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं इस समय आविर्होत्र जी। कविर हविर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र द्रुमल चमस्कर भाजन, ये नवयोगेंद्र हैं, ये नवयोगेंद्रों के नाम हैं। तो ये हम चर्चा कर रहे हैं। क्या भैरव प्रभु? चर्चा का विषय निमि महाराज और नवयोगेंद्र, इनके बीच में प्रश्न उत्तर चल रहा है। तो प्रश्न इस प्रकार से है, आज का श्लोक इस प्रकार से है। अर्चादो हृदये चापि यथा लब्धोपचारके द्रव्यच्छितयात्मलिंगानि निष्पाद्य प्रोक्षय चासनम् पाद्यादीनुपकल्प्याथ सानिध्याप्य समाहितः हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयेत्। अर्चादो हृदये चापि यथा लब्धोपचारके द्रव्यच्छित्यात्मलिंगानि निष्पाद्य प्रोक्षय चासनम् पाद्यादीनुपकल्प्याथ सानिध्याप्य समाहितः हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयेत्। अर्चादो हृदये चापि यथा लब्धोपचारके
द्रव्यक्षित्यात्मलिंगानि निष्पाद्य प्रोक्षय चासनम् पाद्यादीनुपकल्प्याथ सानिधाप्य समाहिता हृदादिभिकृन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयेत्। चार्पिता अर्चादो हृदये चापि यथा लब्धोपचारकै द्रव्यक्षित्यात्मलिंगानि निष्पाद्य प्रोक्ष्यचासनम्। यथा नियात पाद्यादीनुपकल्पयात् सन्निधाप्य समाहिता हृदादिभिकृतन्यासो मूलमन्त्रेण च अर्चयेत्। अर्चादो हृदये चापि यथा लब्धोपचारके द्रव्यक्षित्यात्मलिंगानि निष्पाद्य चोक्ष्य चासनम्। पाद्यादीनुपकल्प्याथ सन्निधाप्य समाहिता हृदादिभिकृतन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयेत्। अर्चादो हृदये चापि यथा लब्धोपचारके द्रव्यक्षित्यात्मलिंगानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनम्। पाद्यादीनुपकल्प्याथ सन्निधाप्य समाहिता हृदादिभिकृतन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयेत्। हृदये चापि यथा लब्धोपचारके द्रव्यक्षित्यात्मलिंगानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनम्। पाद्यादीनुपकल्प्याथ सन्निधाप्य समाहिता हृदादिभिकृतन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयेत्।
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अर्चादो अर्चा विग्रह तथा अपनी साज सामग्री के रूप में हृदय में च अपि भी यथालब्ध जो भी प्राप्त हो उपचार के पूजा की सामग्री से द्रव्य अर्पित की जाने वाली वस्तुएं क्षिति पृथ्वी आत्मा अपना मन लिंगानी तथा अर्च विग्रह निष्पाद्य तैयार करके प्रोक्षय शुद्धि के लिए जल छिड़ककर च तथा आसनम बैठने का आसन पाद्य आदीन अर्चा विग्रह का चरण धोने तथा अन्य कार्यों के लिए जल उपकल्पय तैयार होकर अथ तब सन्निधाप्य अर्चा विग्रह को उचित स्थान पर रखकर समाहिता मन को एकाग्र करके हृत आदि भी अर्चा विग्रह के हृदय तथा अन्य अंगों में कृतन्यास पवित्र चिन्ह बनाकर मूल मंत्रेण अर्चा विग्रह की पूजा के लिए उपयुक्त मंत्र से च तथा अर्चयेत पूजा करें। अनुवाद। भक्त को चाहिए कि अर्चा विग्रह की पूजा के लिए जो भी वस्तुएं उपलब्ध हों उन्हें एकत्र करें। वह उपहार भूमि तथा अपना मन तथा अर्चा विग्रह को तैयार करे। वह अपने बैठने के स्थान को शुद्ध करने के लिए पानी छिड़के और फिर स्नान के लिए जल तथा अन्य साज सामग्री तैयार करे। इसके बाद भक्त को चाहिए कि अर्चा विग्रह को शरीर से तथा अपने मन से उसके सही स्थान पर रखें। वह अपना ध्यान एकाग्र करे और अर्चा विग्रह के हृदय पर और शरीर के अन्य भागों पर तिलक लगाए, तब उपयुक्त मंत्र द्वारा पूजा करे। तात्पर्य। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अधा। पद्म पुराण। पर ब्रह्म को कभी भी सामान्य इंद्रिय अनुभूति से नहीं जाना जा सकता। भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे व्यर्थ ही व्यस्त रहने वाले बद्ध जीव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से पूरी तरह अनमने रहते हैं। उनके भौतिकता से बद्ध मन सदैव भौतिक द्वंद्वों यथा संपन्नता विपन्नता, ग्रीष्म शीत, यश अपयश, यौवन जरा के अनंत प्रवाह द्वारा शुद्ध एवं मलिन होते रहते हैं। ऐसे बद्ध जीव अर्चा विग्रह के रूप में परब्रह्म की साकारता को नहीं पहचान सकते। भगवान का अर्चा अवतार उन भौतिकवादी या नव दीक्षित भक्तों के लिए विशेष अभिव्यक्ति होती है जो अभी तक भौतिक उपाधियों के प्रभाव के अंतर्गत रहते हैं। वे भगवान को उनके नित्य धाम में देख पाने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए भगवान अर्चा अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और प्रकाश अवतार तथा स्वयं प्रकाश अर्थात अपने आदि रूप तक को प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश अवतार इस जगत में विविध लीलाएं प्रदर्शित करता है, जबकि स्वयं प्रकाश अर्थात भगवान का आदि रूप समस्त अवतारों का स्रोत है। जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक अर्चा विग्रह की पूजा करता है उसके समक्ष अर्चा विग्रह भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। जो लोग अत्यंत अभागे हैं वे भगवान को उनके दयालु अर्चा के रूप में भी पहचान नहीं पाते। वे अर्चा विग्रह को सामान्य भौतिक वस्तु मानते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके
मनुष्य अर्चा विग्रह की पूजा करना सीख सकता है, जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख हुआ है कि और इस तरह भगवान के साथ अपने मूल संबंध, भूले संबंध को पुनः जागृत कर सकता है। जो व्यक्ति ऐसी दिव्य अर्चा पूजा को मूर्ति पूजा के तुल्य मानता है, वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पूरी तरह प्रच्छन्न रहता है। आँखों में गुलाबी चश्मा पहनने वाले को सारी दुनिया गुलाबी दिखती है। इसी तरह वे अभागे जीव जो प्रकृति के गुणों के से बुरी तरह प्रच्छन्न है, परब्रह्म समेत हर वस्तु को अपनी दूषित दृष्टि के कारण भौतिक रूप में देखते हैं। तो यह संवाद चल रहा है और इस संवाद में सबसे पहले तो वेदों के उद्देश्य को बताया हमने। ये बात चर्चा करी, कई श्लोकों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि जो है वेदों में कई प्रकार की बातें बताई गई हैं। जैसा उदाहरण देके समझा रहे थे कि कोई पिता है, तो जो पिता है वो बेटा उसका कड़वी दवाई नहीं खा रहा, तो क्या करते हैं, उसको लालच दे देते हैं कि मिठाई मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, जब आप दवाई खाएंगे, या फिर दवाई मिठाई में ही डाल के दे दी जाती है। तो ये कल इसी संबंध में एक वीडियो भी आया। वीडियो क्या आया कि सामने जूस रखा है, लेकिन पीछे एक छोटी सी उसमें दवाई रखी है, तो बच्चे को पाइप पीछे वाली बोतल छोटी सी उसमें डाल के उसको पिला दी। उसको लगा कि मेरे को जो है पाइप सही जगह पे रखी है, तो उसने दवाई पी ली। फिर बाद में बोला कड़वी है, फिर वो बच्चा बोलने लगा कि नहीं सही जगह पे रखो। तो वो जैसे ही देखा, तो वही संवाद है कि पिता क्या कर रहा है, अपने पुत्र को दवाई पिलाना उद्देश्य है, क्योंकि दवाई पीने से क्या होगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो हमारा भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने का जो बीमारी है, इंद्रिय तृप्ति करने की जो बीमारी है, इसका इलाज करना वेदों का उद्देश्य है। लेकिन वेद में एकदम कोई व्यक्ति इलाज ना ले, उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड है। लेकिन वेद का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में क्लियर करते हैं, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो। वेदों में जानने, किसको जानना है, मुझे जानना है। मुझे जान के करेंगे क्या, तो भक्ति करनी है। तो ये सब बातें होने के बाद अब भक्ति के क्रिया के विषय में आविर्होत्र जी बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए क्या करें। तो अर्चा विग्रह की स्थापना और फिर अर्चा विग्रह का अर्चन किया जाता है, पूजन किया जाता है। अर्चा विग्रह और मूर्ति में अंतर है। अर्चा विग्रह भगवान का कृपा अवतार है। किन लोगों के लिए, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए। हम जैसे बद्ध जीवों के लिए जो भगवान को कैसे सेवा करें, तो हमारी सेवाओं को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि हम बहुत बड़ा आइडिया ग्रैब नहीं कर पाएंगे कि भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान ये सब हम जानते हैं, लेकिन ऐसे पूजा कैसे करें, सेवा कैसे करें। भगवान हमारी सेवाओं को स्वीकार करने के लिए अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, जिसे साधारण लोग मूर्ति कहते हैं। मूर्ति, साधारण लोग क्या कहते हैं, मूर्ति। लेकिन मूर्ति और अर्चा विग्रह में अंतर है। मूर्ति तो मूर्ति है, मतलब डेड है, हालांकि है वो मूर्ति ही, लेकिन हम उसे मूर्ति नहीं मानते। हम उसमें भगवान हैं और भगवान होते हैं। एक बार आपने पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर पुस्तक पढ़ी होंगी, उसमें बॉब है ना, बॉब प्रश्न पूछते हैं कि ये जो आप मूर्ति बनाते हैं और इनकी पूजा करते हैं, इसके विषय में बताइए। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे समझाते हैं कि यह विधि जाननी होगी कि जो हम विग्रह बनाए हैं वो उसमें से कैसे भगवान प्रकट होंगे। शक्ति से शक्तिमान को प्रकट करने की अगर विधि किसी को पता चल जाए तो वो सब कुछ तो भगवान की शक्ति है। अब शक्ति से कैसे शक्तिमान को प्रकट किया जाएगा, वो विधि सीख ले कोई तो फिर मूर्ति नहीं है, वो क्या है,
साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। लोगों को विश्वास नहीं बनता, लोगों को विश्वास नहीं बनता है। और बहुत सारे जो लहरें भी चली, कई बार ये लहरें भी चली कि मूर्ति पूजा खंडन। तो लोग क्या करते हैं, वो दिखाने आते हैं मंदिर हम आपके तोड़ रहे हैं, आपके विग्रह अपनी रक्षा नहीं कर पाए तो हमारी क्या, आप लोगों की रक्षा क्या करेंगे, लो हम आपके सामने इसे तोड़ दे रहे हैं। तो मूर्तियाँ तोड़ देते हैं, मूर्तियाँ तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं? वो मूर्तियाँ तोड़ के हमारा विश्वास तोड़ना चाहते हैं। क्या विश्वास? वो यह विश्वास कि जब ये मूर्ति ने अपनी रक्षा नहीं करी तो ये आपकी रक्षा कैसे करेगी। लोग प्रश्न करते हैं कि जब यह मूर्ति अपने मस्तक पे या मुख पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा पा रही तो आप इसके समक्ष आके अपनी रक्षा की बात करते हैं, अपनी सुरक्षा की बात करते हैं। ये अपने मुख से तो मक्खी भी नहीं उड़ा पा रहे, ऐसा प्रश्न करते हैं। तो आप इन मूर्तियों के आगे क्या मांग रहे हो? जब ये खुद ही नहीं कुछ कर रही तो आप इनके समक्ष क्या कर रहे हो? और वहीं दूसरी ओर ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ एक भक्त के लिए वही विग्रह साक्षी देने चला गया। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ वही विग्रह ने भोजन स्वीकार कर लिया। समझ रहे हैं? तो उद्देश्य समझना है, हर चीज़ के पीछे उद्देश्य है। ये केवल इतना ही नहीं कि हम विग्रह स्थापना करा दें और उनकी सेवा ना करें, ये भी ठीक नहीं है। हमारे को अपनी सेवाएं करनी है। भगवान हमारे लिए इस अवतार में प्रकट हुए कि ये बद्ध जीव अपनी कैपेबिलिटी से कैसा भी सेवा करेगा, भावना अगर इसकी सही रहेगी तो ये एडवांस करेगा। भगवान हमारे कल्याण के लिए अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहे ही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु खम मनो बुद्धि। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सब भौतिक तत्व जो हैं भगवान की ही शक्ति है। तो भगवान अपने शक्तियों के माध्यम से इस जगत में, भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, क्योंकि हम ऐसे भगवान को नहीं देख पाएंगे। हम कैसे भगवान को देख पाएंगे? हम ये बात चर्चा भी करते हैं, डिस्कवर योर सेल्फ जब सेशन देते हैं हम चर्चा करते हैं कि हमारी दृष्टि सीमित है, हम बहुत चीज़ें नहीं देख पा रहे। उसी तरीके से भगवान को भी हम इन चक्षुओं से कैसे देख पाएंगे? तो भगवान हमारी इस इच्छा को या हमारी भावना को कि हम भगवान की भक्ति कर सकें, हम उन्हें देखना भी चाहते हैं। हमारे को कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगा कि किसकी पूजा करें, आकाश में देखें, किसको देखें। तो इस असंतुष्टि को दूर करने के लिए कि तो भगवान क्या करते हैं, विग्रह के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं कि आप भौतिक जगत में हैं, भौतिक जगत में मेरी पूजा विग्रह के रूप में करिए। मैं अपने विग्रहों के रूप में आपके समक्ष अब प्रकट हूँ, ताकि आप मुझे देख सको, आप मेरी सेवा कर सको, आप अर्चन पूजन कर सको, भावना अपनी शेयर कर सको। आपको ये सब करना है। और उसके लिए मैं अब आपके समक्ष किस रूप में प्रकट हो गया हूँ? भौतिक तत्वों से ही प्रकट हुआ हूँ, अर्चा विग्रह के रूप में। लेकिन कभी भी अर्चा विग्रह को साधारण नहीं मानना चाहिए। अर्चा विग्रह को कभी भी साधारण नहीं मानना चाहिए। अर्चा विग्रह ऐसा नहीं है कि केवल हमारे लिए एक सीढ़ी है। कई बार ये भी लोग समझते हैं कि है तो भगवान निराकार, लेकिन अभी हमें निराकार का कोई अनुभूति नहीं हो पाएगा और निराकार तक पहुंचने के लिए साकार की सहायता लेनी है। इसलिए हम मूर्ति बनाए और अभी इनके ऊपर मेडिटेट करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन जब आप सेल्फ रियलाइज्ड हो जाओगे, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लोगे, तो फिर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तो कई तो आप ही स्वयं ही नारायण है, तो आप घूमते रहो, आप ही हो सब।
सीढ़ी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि एक सीढ़ी तक इस्तेमाल करना है फिर उसके बाद अर्चा विग्रह को छोड़ देना, या केवल हम इस कॉन्सेप्ट से हैं कि अर्चा विग्रह की अभी हमें आवश्यकता है लेकिन बाद में तो भगवान निराकार है, अभी साकार की केवल हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम इस संसार में साकार से जल्दी कनेक्ट करते हैं, निराकार से जल्दी कनेक्ट नहीं करेंगे। तो साकार बनाओ, पहले फॉर्म बनाओ और फिर फॉर्म बना के उसकी पूजा करो। पूजा भी नहीं करते, ध्यान करते हैं, और क्या है एक समय आने के बाद इनकी भी आवश्यकता हटा दो, क्योंकि जब तक आप इनके ऊपर निर्भर हो तब तक मतलब अभी आप साक्षात्कार नहीं प्राप्त करें। एक समय आने के बाद आप इसे हटाना है। जब आप इसको हटा के भी ध्यान कर पा रहे हैं तब आप मतलब परफेक्ट हो। ऐसा नहीं है। अर्चा विग्रह की पूजा विधि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भक्तों के लिए। भक्तों के भक्तिमय कार्य में अर्चा विग्रह के साथ जो हमारी सेवाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा भी वर्णन किया जाता है कि जो नए भक्त होते हैं उन्हें भी धीरे धीरे अर्चा विग्रह की पूजन में लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि इससे हमारा शुद्धिकरण जल्दी होता है, फास्ट होता है। और भगवान के अर्चा विग्रह और नाम जप दोनों का आपस में सहयोग है। जो नाम जप अच्छा करेगा वो अर्चा विग्रह की पूजा अच्छे से कर पाएगा, और जो अर्चा विग्रह की पूजा अच्छे से करेगा वो नाम जप में भी इम्प्रूवमेंट पाएगा। जिसका नाम जप भी अच्छा नहीं है वो अर्चा विग्रह की पूजा भी अच्छी नहीं कर पाएगा। भगवान को प्रसन्न करना है तो नाम जप भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शुद्धि करनी है। और अर्चा विग्रह की पूजा करने से भी शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण होता है। और वो कहाँ मदद करेगा हमें? नाम जप में, क्योंकि आप भगवान के स्पर्श करें। हम भगवान को स्पर्श करके उनकी सेवा करते हैं, पर्सनल सेवा करते हैं। तो अर्चन विधि बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए डीटी वर्शिप कोर्स होते हैं, इस्कॉन में भी डीटी वर्शिप कोर्स होते हैं, जहाँ सिखाया जाता है कि विग्रहों की पूजा कैसे करनी है, लेकिन घर के लिए सिखाया जाता है, घरेलू, घर में कैसे करनी है। मंदिर की अर्चा विग्रह पूजा काफ़ी विस्तारित होती है, घर में उतनी विस्तारित नहीं होती। लेकिन फिर भी जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई तो मुझे भी याद आया, करते थे हम अर्चन, तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर सेवा रहती है। लगता है इसमें 2 घंटे लगते हैं, भगवान के अर्चन पूजन करने में 2 घंटे कम से कम लग जाते हैं। जिसमें क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो सारी साज सामग्री एकत्रित करनी है। जैसे यहाँ पे जो वर्णन है वही सब कुछ करना रहता है। सब साज सामग्री भगवान के अर्चन विधि में सब साज सामग्री एकत्रित करने हैं। तो साज सामग्री में जैसे धूप हो गया, दिया है, और स्नान करने के लिए भगवान को जल सर्दी है तो ठीक है, ठंडा चलता है, गर्मी है तो उसे गर्म जल काफ़ी गर्म कर लेते हैं, क्योंकि स्नान कराना तब तक वो ठंडा हो जाता है, मतलब मीडियम हो जाता है। और दही, चरणामृत जिसे आप बनाते हैं वो सब तैयार किया जाता है। दही, दूध, घी, शक्कर, शहद, और भगवान के अंग को अंगराग लगाया जाता है। अंगराग से उनकी सफाई करी जाती है, विग्रह को साफ किया जाता है। अगरू, इत्र, पुष्प, ये सब साज सामग्री पहले इकट्ठी की जाती है। भगवान के वस्त्र, फिर नए वस्त्र जिनको पहनाना है वो सब इकट्ठा पहले ये तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो तैयारी करी जाती है कि अपनी शुद्धि करी जाती है। विग्रह पूजा करने से पहले अपनी शुद्धि करनी होती है। तो अपनी शुद्धि हम कैसे करते हैं? आचमन करके। आचमन करने की विधि है। कई बार भक्त लोग आचमन करते हैं तो इधर बीच में पानी रख के, ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जब हम आचमन करते हैं तो ये सुप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और ना ही बीच में से पानी पीना है। यहाँ बीच में पानी पी के नहीं करना। पानी को इस तरीके से करना है कि वो इधर से अपने आप आपके अधरों पे आ जाए। ये जूठा नहीं करना, क्योंकि जूठा हो जाएगा। केवल यह एक स्थान है जहाँ पे माना जाएगा कि आप अपने होंठ को टच भी किए तो वो जूठा नहीं होता। फिर भी हम दूसरी बार उसको साफ़ करते हैं। पहली बार आचमन लिया, आचमन इतना पानी भी नहीं ले लेना कि पानी इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, पूरे
कपड़ों पे फैल रहा है या पूरे, वो ऐसे ही रखना है कि ये लाइन जो है इस जगह से अपने आप होठों में चला जाए। और प्रत्येक आचमन करते वक्त मंत्र है, मंत्र के साथ पहले आचमन को अपने पानी को अपने हाथ में लिया, पहले मंत्र बोलना है, मंत्र से जल को मंत्र देखते हुए जल में देखते हुए मंत्र बोल के फिर लेना है। फिर एक बार हाथ धोया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे 3 बार तो हम आचमन करते हैं, चौथी बार में हाथ धो लेते हैं। ये एक छोटा आचमन है। बड़ा आचमन 24 मंत्रों वाला, वो ही सीख लेना है। सीखनी है ये सब चीज़ें, अब सिखाएंगे ही। मधुसूदनाय, त्रिविक्रमाय, फिर आँखों है, कान है, नाभि है, वक्ष है, सिर है, बाहु है, ये है, ये सारा 24 मंत्र पढ़ने होते हैं। 24 मंत्र पढ़ के आपका आचमन हुआ। फिर जो अर्चा विग्रह की पूजा, वैसे तो प्राण प्रतिष्ठित जो विग्रह रहते हैं मंदिरों में, उनकी पूजा के लिए ब्राह्मण दीक्षा रहती है। तो क्या करते हैं, सब अपने आप को पहले से तैयारी करते हैं, बहुत तैयारी रहती है। अर्चा विग्रह की पूजन करने वाले की तैयारी बहुत है। उसका रूम एकदम अलग रहता है और साफ़ रहता है, क्योंकि वो जहाँ से उठेगा वो चीज़ें फिर अपने कमरे की टच नहीं करता। अपने वस्त्र अलग रखता है, अपने वस्त्रों को, जो अर्चन के वस्त्र हैं वो उसके स्वच्छ रहते हैं। स्वच्छ वस्त्रों को पहन के आचमन करके तिलक इत्यादि अपने मंत्र उच्चारण करते हुए तिलक लगा के, आज हमने वीडियो भी बनाई तिलक की, प्रभु जी ने कल सिखाया था पुंड्र और सीख वाला तिलक और पुंड्र वाला तिलक, और फिर मंत्र भी बोल दिया वीडियो में, मंत्र भी बोला है। आज की वीडियो में मंत्र भी बोल दिया, उसको सर्च करके याद कर सकते हैं। ललाटे केशवम ध्यान नारायणम अथोदरे, तो वो सब मंत्र उच्चारण करके ये आप लोग जान जाइए, कभी आने ही या फ्यूचर में आएगा ही सब। तो अपने आप को तैयार कर लेता है, पहले अपनी शुद्धि करता है नहा धो के, फिर उसके बाद आचमन करके अब वो तैयारी करना शुरू करेगा। सारा साज सामान इकट्ठा करेगा, सारा साज सामान इकट्ठा करेगा भगवान के लिए, जो भी अभिषेक या भगवान की अर्चन विधि में प्रयुक्त होगा। अब जब साज सामान इकट्ठा हो गया तो फिर वो भगवान की पूजा स्टार्ट करने से पहले जो ब्राह्मण दीक्षित रहते हैं गायत्री कर लेते हैं। पहले गायत्री कर लेते सुबह की, क्योंकि अब वो जब लग जाएंगे अर्चन में तो 2-2.5 घंटे लगेंगे, तो गायत्री नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले ही गायत्री करके फिर उसके उपरांत मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले मंदिर में छोटी घंटी लगी रहती है गर्भगृह में, तो घंटी को थोड़ा खड़का के अपने दाहिने पाँव को पहले आगे करके आगे बढ़ना है। कोई भी कैसे भी नहीं एंटर होना, दाहिने पाँव से एंटर करना है। और अर्चा विग्रह को हम गर्भगृह में दंडवत नहीं करते, लेकिन पहले सभी अर्चा विग्रह को प्रणाम करना। अब जो है यहाँ पे जैसे बताया गया कि आसन लगाना है, तो सबसे पहले तो पुजारी बैठेगा, तो सबसे पहले वो कहता है जहाँ पे भगवान को सेवा करनी है, भगवान के आसन बचाने के बाद भगवान को स्थापित करना, फिर उसके उपरांत अपना आसन बिछाना, अपने आसन को भी शुद्ध करना रहता है। अभी तो हम जल छिड़कते हैं, आसन को शुद्ध करने का अपना मंत्र है, आसन को शुद्ध करने के अपना मंत्र रहता है। आसन में वो जल मंत्रोच्चारित करके जल छिड़कना, आसन शुद्ध हुआ, फिर अपना साज सामान के साथ बैठ जाना, सारे साज सामान के साथ बैठ जाना। अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम मन में सब चीज़ें स्थापित करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मन के अंदर अपने गुरु महाराज को स्मरण करना, मन के भीतर ही प्रभुपाद जी का स्मरण करना, और प्रभुपाद जी की भी सेवा होगी। पहले गुरु महाराज की सेवा रहती है, पहले गुरु को हम अर्चन करते हैं, शॉर्ट अर्चन करते हैं, उसमें गुरु का चित्र ही रहता है, तो चित्र को साफ करना और पुष्प इत्यादि अर्पण करना। पुष्प इत्यादि अर्पण करने के मंत्र रहते हैं, हर चीज़ का मंत्र है। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी की सेवा करना। अगर प्रभुपाद जी के विग्रह हैं उनको दही इस्तेमाल करते, दही में अंगराग मिला के, कई मंदिरों में जहाँ भगवान जल्दी सुबह अर्चन हुआ लेकिन शाम तक काले पड़ गए, तो उन मंदिरों में क्या रहता है, अंगराग से डेली सफाई होती है। जहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि पानी का प्रभाव है, नोएडा में जैसे पानी खारा है, तो सुबह अर्चन हुआ तो दोपहर तक काले हो जाते भगवान, फिर से काले पड़ जाते, फिर उनको डेली करना पड़ता है। डेली अंगराग दही में मिला के
अर्चन सफाई करते हैं, भगवान के विग्रह को साफ करते हैं, फिर वो चमकता है, लेकिन 2-4 घंटे बाद फिर से काला पड़ जाता है। वो अलग जगह का प्रभाव है। जैसे यहाँ पे अपने भगवान चमकते रहते हैं, तो ये सब करते हैं। प्रभुपाद जी के विग्रह को साफ किया, फिर प्रभुपाद जी का अभिषेक, प्रभुपाद जी को जो है स्नान कराया। स्नान कराने के अपने मंत्र हैं, स्नान जब करा रहे हैं तो मंत्र पढ़ते हैं। फिर प्रभुपाद जी को पोंछना है, उनके वस्त्र पोंछने का अलग रहेगा। फिर उसके बाद वस्त्र पहनाना, प्रभुपाद जी को आसन पे बिठा के पुष्प अर्पण कर देना। फिर ऐसे ही गौर निताई को पहले स्नान करने से पहले तेल लगता है। विधि वही है, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा की देखो विधि कैसे। पहले तो अर्चा विग्रह को मंत्र पढ़े जाते हैं कि हम किन की पूजा करने जा रहे हैं, मन पहले बनाया जाता है, मंत्र इत्यादि पढ़ के। फिर उसके बाद भगवान को इत्र लगाते हैं, इत्र ही उनका तेल है। उनकी बॉडी की पहले मालिश करो, पहले भगवान को मालिश करी जाती है, उनके अंगों को मालिश किया जाता है, उनको मस्तक को मालिश किया जाता है, पैरों को मालिश किया जाता है। अब जो है तेल लग गया, अब अंगराग लगाओ, दही वाला अंगराग बराबर लगाना है, प्रेम से लगाना है। कई बार मैंने देखा कि भक्त चमकाने के चक्कर में रगड़ते रहते, पूरा ऐसा रगड़ देते कि ये आज मेरा है तो सब लोग बोलेंगे इनका था तो बहुत चमके, तो रगड़ते रहते। प्रेम से भगवान को साफ करना है, उनके अंग उनको मालिश करना है, और फिर जो है भगवान को स्नान कराना है। स्नान कराते वक्त कोई गीत गा सकते हैं, देखो कितना मन शुद्ध होता है। 2 घंटे 2.5 घंटे इतना जप में नहीं मन लगे जितना अर्चा विग्रह करने वाला का मन लग जाए। गीत गा सकते हैं, गौर निताई के जो हमारे वैष्णवाचार्यों के गीत है वो सब गाते। वो उसके उपरांत ऐसे ही राधा कृष्ण की सेवा, भगवान स्नान हो गया, भगवान को उनके वस्त्रों से पोंछा, फिर उसके बाद उनको नए वस्त्र पहनाए, माला श्रृंगार सब पहनाया जाता है, कान के कुंडल, कितना मन लगता है देखो, उनके बाल, फिर उसके बाद मुकुट, कोई पगड़ी बनाना जाने तो ठीक है, नहीं तो मुकुट लगाया जाता है जो भी बनी बनाई होती हैं, फिर उनके पाँव में पहना दिया, सब करा, पुष्प अर्पण करके अब नेक्स्ट राधा कृष्ण। इसी प्रकार राधा कृष्ण के मंत्र उच्चारण करो, पुष्प इत्यादि। जब पूजा होगी, अब सब रेडी हो गया तो क्या करेंगे, अब जो है धूप दिया दिखाएंगे। पहले भगवान को धूप, फिर दिया, फिर उसके उपरांत भगवान को जो है अब भोग अर्पण करेंगे। अब भोग अर्पण करने की विधि बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत मन लगता है। जब आप भगवान का भोग सुबह जो भी रहता है, फल रहते हैं या फिर जो जिस तरीके की व्यवस्था है, तो सबसे पहले भगवान को बिठाया जाता है। इदम आसनम मंत्र रहते हैं, इदम आसनम, आसन में बैठिए। फिर बिठाने से पहले तो पहले खाने से पहले आचमन कराया जाता है। ये सब विधियाँ हैं, भगवान को आचमन कराया जाता है। इदम आचमन्यम, आचमन करते हैं भगवान को। तो हर चीज़ का कटोरा अलग रहता है। आचमन करके भगवान का किस में डालेंगे, हमारे हाथ धोने का आचमन पात्र कौन सा है, भगवान का आचमन पात्र कौन सा है, सब बड़ा मन कहीं भाग ही नहीं सकता। अगर आप गड़बड़ी करोगे तो आप अपराध कर बैठोगे, उसलिए बहुत सावधानी से वो करता है। मन को इतना कंट्रोल रहता है कौन सी चीज़ कहाँ डालनी। शुरू में गलती होती है, लेकिन एक बार जब समझ जाते हैं तो आइडिया लग जाता है। भगवान को फिर आचमन कराया, आचमन कराने के बाद फिर भोग अर्पण करना है सबको, सबका आचमन, सबको आसन, सब कुछ कराने के बाद अब जब भगवान भोग ले लिए, भगवान का भोग ग्रहण हो गया, फिर जब कोई व्यक्ति उठेगा तो उठाने के बाद पहले उसका पैर धुलाओ, मुंह धुलाओ, फिर इदम पाद सेवनम इत्यादि मंत्र रहते हैं, चरण धुलवाए, फिर आचमन कराया, फिर जो है उनको वापस अब आप अपने आसन पे फिर से सेवा, मतलब अब आपका हो गया प्रसाद, अब आप दर्शन दीजिए सबको। और फिर लास्ट में भोग करने के बाद फिर आरती, धूप दिखाई जाती है। इस प्रकार से 2-2.5 घंटे का विस्तारित वर्णन पूरा बना हुआ है, क्या क्या करना है उसको व्यक्ति प्रैक्टिस करता है। और जब वो बाहर निकलता है ये सब करके, भगवान को स्पर्श किया है, भगवान को उसने सेवा करी है, उसके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति संचारित हो जाती है, उसका मन उस दिन आध्यात्मिक हो जाता है। और जो कोई अर्चा विग्रह की सेवा बड़े ध्यानपूर्वक करते हैं, उनके नाम जप, उनकी सेवाओं में प्रभाव पड़ता है, उनका शुद्धिकरण होता है। इसलिए अर्चा विग्रह की पूजन भी धीरे धीरे सीखना है। जैसे शुरुआत कर सकते हैं तुलसी आरती से, ये सब इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
और फिर क्या रहता है, इसमें गड़बड़ भी कर देता है कोई तो बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ेगा। नुकसान क्या झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप अर्चा विग्रह के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो और आप सेवा करते वक्त जिस भी भौतिक इच्छा की कामना करोगे फिर आप पूरी हो जाएगी, आपकी भौतिक इच्छा पूरी हो जाएगी। जब आप अगर सेवा कर रहे हो और अंदर में इंद्रिय तृप्ति या गलत वासनाएं हैं तो फिर आपकी अर्चा विग्रह छूट जाएगी और आप पहुंच जाओगे किसी और क्षेत्र में। इसलिए डीटी वर्शिप सावधानी से भी करनी है, ऐसा नहीं कि कोई भी कर ले। अगर मन में विचार अलग अलग हैं तो फिर आपको डीटी वर्शिप का, अर्चा विग्रह की पूजा का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई ध्यानपूर्वक कर रहा है तो भक्ति वर्धन के लिए कर रहा है तो भक्ति बढ़ेगी, और अगर भौतिक चीज़ों की कामनाएं हैं तो फिर भौतिक चीज़ों की कामनाएं भी पूरी होंगी। इसलिए ब्राह्मण दीक्षा लेने का एक मेन जो पार्ट है वो ये कि आपका मन जो है ना भौतिक इच्छाओं से परे हो, क्योंकि जब आप ब्राह्मण मंत्र पढ़ोगे और मन में है भौतिक इच्छाएं तो ये पावरफुल इतने हैं मंत्र कि आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और होके रहेंगी। फिर क्या करेंगे? इसलिए ब्राह्मण दीक्षा कहना आसान है कि भी हमारी ब्राह्मण दीक्षा हो जाए, वो केवल इतना नहीं है। जो अगर ब्राह्मण दीक्षा किसी अनक्वालिफाइड की हो जाए और वो मंत्र जब पहले तो गलत कर रहे और दूसरा मंत्र जब करते वक्त, ब्राह्मण दीक्षा मंत्र करने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें मन सही होना चाहिए, तो वो मंत्र जब करते वक्त काम वासनाएं हैं तो फिर काम वासनाएं पूरी हो जाएंगी। इवन हरे कृष्ण महामंत्र जब हम करते हैं, अगर ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे और बार बार भौतिक इच्छाओं का, भौतिक चीज़ों का ही चिंतन कर रहे हैं तो वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि नाम क्या है, एक प्रकार से एक कल्प वृक्ष जैसे बोलते हैं, प्रदान कर देगा, हमारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। तो भौतिक इच्छाएं हैं तो फिर हम इस संसार में नाम जप करते हुए करते करते भी भौतिक इच्छाएं रखें तो फिर वो पूरा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जिस प्रकार से आज वर्णन किया गया है इस श्लोक में, क्या क्या करना है वो सब सीखना है। इसलिए कल जैसे श्री राधाष्टमी है, प्रयास करिए, प्रयास से ही व्यक्ति सीखता है। तो जैसे हम लोग उत्तरी पहन के आते हैं और कल सब अभिषेक करेंगे, तो कम से कम मंदिर के भक्त उत्तरी पहन के अभिषेक करें ताकि आप लोग प्रैक्टिस में आ जाए। हालांकि प्रभुपाद जी के समय हमने किया, लेकिन मेन जो हम फेस्टिवल होते हैं उसमें जैसे प्रभु जी उत्तरी पहन लेते हैं, मैं पहन के आ जाता हूँ, तो उसी प्रकार से ये प्रैक्टिस में लाइए, आचमन करिए। कल आज आपको सिखाएंगे, आप लोग भी आचमन करिए और आचमन करके फिर अभिषेक करिए, डायरेक्ट मत आइए, पहले अपने आप को आचमन करना सीख लीजिए। आज कल के फेस्टिवल तक आचमन करा। और जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि जब वो प्रभु जी अपने आए तो सब चीज़ें पहले ही सीख लिए थे, मंत्र, तिलक मंत्र, ये वो, है ना। उसी प्रकार से पहले ही सीख लीजिए। और 3 वाला क्यों सीखिए, फिर 24 वाला ही सीखिए। 24 वाला प्रैक्टिस डेली करिए, डेली प्रैक्टिस करिए 24 मंत्रों को, कहाँ कहाँ कैसे उंगलियां रख के यहाँ ऐसे बोलना है, यहाँ ऐसे बोलना है, कब ये उंगली टच करनी है, कब ये करनी है, कब कान में कौन सी उंगली टच करनी है, ये सब एक बार में सीख लीजिए। प्रैक्टिस में आ गया तो हमेशा काम आएगा। ये प्रैक्टिस छूट गई तो, लेकिन ये भी पॉइंट है, इसमें इतना भी नहीं उलझ जाना कि यही सब नहीं कर रहा कोई, उसी को देख रहे हैं, ये तो ये नहीं कर रहा, ये तो ऐसा, ये भी नहीं करना कि इसमें इतने, इसी में ही इतने उलझ गए कि मेन उद्देश्य ही भूल गए। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसमें लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। वो तो ऐसा नहीं कर रहा, वो तो ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे सीखना है। ये नहीं देखना उस समय कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। बहुत सारे भक्त अन्य भक्तों से इसलिए अच्छे संबंध नहीं बना पाते, उनको लगता है कि ये तो शुद्ध नहीं है, ये मैं तो अब इतना आचमन किया, ये आके मुझे टच करेगा, ये करेगा। इतना भी नहीं करना, लेकिन सीखना भी है। दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। इतना भी नहीं कर देना कि अरे ये तो वो प्रचारक है, मान लो बाहर से आया प्रचार करके, वो बहुत पसीने पसीन था, वो आके थका थका बेड पे ही बैठ गया और आप बोलो अरे हम तो आचमन करके बैठे थे, उधर टच नहीं करना था, तो टच कर लिया उसको, अब ये पूरा कमरा दूषित कर दिया। फिर लगे धोने कमरा धोने में आधा घंटा बिता दिया, रीडिंग हेयरिंग कुछ नहीं करी।
श्रवण कीर्तन में समय ना गमाया और क्या करने लगे, कमरा ही साफ़ कर रहे हैं। कमरा पहले ही ऐसे साफ़ रखो, चलो अगर कोई आ भी गया तो उसको इस तरीके से देखो कि भाई अरे सेवा करके आए हैं, कोई बात नहीं, मैं अपना ठीक है मैं अपना रहूँगा, लेकिन इसमें इतना भी नहीं उलझ जाना कि संबंध खराब हो। ये सावधान रहना है, नहीं तो संबंध खराब हो जाते हैं कि वो तो कर नहीं रहे, हम इनके साथ ज़्यादा नहीं मेल करेंगे। इस तरह ईवी मैंने देखा है कि भक्त कई होते हैं, जैसे ये मैट बिछा है, यहाँ सब बैठते हैं तो इतना हो जाता है कि वो पीछे जाके बैठेंगे कि नहीं ये पूरा तो दूषित है, यहाँ पे अन्य लोग आके बैठते हैं, वो पीछे बैठ के क्लास सुनेंगे। तो वो इसलिए कि हम तो आचमन किए ये सब कि हम शुद्ध हैं, यहाँ नहीं बैठेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं सोचना। ये सब में फिर हम फंसेंगे। ये नियोफाइट डिवोटीज़ ऐसा करते हैं। नियोफाइट जैसे हमने पढ़ा था ना कनिष्ठ भक्तों के विषय में, तो अर्चा विग्रह ही समझते हैं कि बस सब कुछ है, ये भी नहीं करना और सेवा करनी है, मिलजुल के करनी है, ठीक है, सब आगे बढ़ना है। तो ये सब छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं। जो अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं उनकी वाणी में, उनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। तो वो भगवान से संपर्क करके आते हैं ना, भगवान के दिव्य शरीर को टच करके आते हैं। और ये उद्देश्य ही है अर्चा विग्रह का। अर्चा विग्रह का उद्देश्य ही ये है कि हमारी सेवाएं स्वीकार करें। अगर मक्खी बैठ रही है, मच्छर आ रहे हैं, तो मतलब हम अर्चा विग्रह की सेवा अच्छे से नहीं कर रहे, हमें अच्छी करनी है ताकि वहाँ पे ये सब ना आए। अर्चा विग्रह को सेवा करने के लिए तो हम आए हैं। मक्खी बैठ रही तो हमें सेवा की अपॉर्चुनिटी है कि भाई ऐसा सफाई रखें कि वहाँ पे मक्खी मच्छर ना आए। और रही बात ये कि अर्चा विग्रह, देखिए जो लोग नहीं जानते हैं वही ये बातें करते हैं कि भाई अर्चा विग्रह अपनी रक्षा तो नहीं कर पाए, आपकी क्या करेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि अर्चा विग्रह भगवान, साक्षात भगवान है। जैसे कल बड़ा सुंदर लगा, प्रभु जी को वो सरदार बोला कि अपने भगवान को मंदिर में कैद कर लिया है। तो मैं भी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे अब आंसर मिल गया। तो प्रभु जी ने बोला कि आपको क्या भगवान ने फ़ोन करके बोला क्या? भाई भगवान आपको फ़ोन किए कि भाई मैं कैद हूँ यहाँ पे। लोग पागल हैं, मूर्ख हैं, कुछ भी बोल देते हैं। जो सर्वव्यापी भगवान है वो हर जगह ही होगा, मंदिर में क्यों नहीं होगा? मंदिर में कुछ छोड़ के तो ऐसे मुग़ल लोग हुए, मुग़लों ने भी यही किया, मंदिर तोड़े। लेकिन उस समय भी मंदिर तोड़ने के बाद भी लोगों के विश्वास को नहीं वो तोड़ पाए। लोगों का विश्वास तब भी विग्रहों पे है, और हो भी क्यों ना, सही भावना से विग्रह के साथ आइए, भगवान को समक्ष आइए, भगवान को पूजन अर्चन करिए। विग्रह हमारी बातें सुनते हैं। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मनती। लगेगा कि अरे तो सुन नहीं रहे, ये तो कैसे ग्रहण करेंगे, खाए तो है नहीं। जैसे अभी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना, तो खाए तो है नहीं, कैसे खा लिए? आप बोल रहे हैं खा लेंगे, भगवान तो खाए नहीं। तो ये नहीं जानते वो कि भगवान नेत्रों से भी खा लेते हैं। भगवान के लिए ऐसे वैदिक मंत्रों से आप जान सकते हैं। ब्रह्म संहिता में ये बात आती है, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मनती पश्यांति पांति श्रीराम। हाँ गाएंगे तो आ जाता है। तो जो है भगवान अपना देख के खा लेते हैं, दृष्टिपात से खा लेते हैं। जब हम समक्ष आते हैं तो कोई बोले भगवान तो ये तो मूर्ति है, ये तो जड़ है, नहीं। आप भगवान के सामने आते, भगवान आपको नोटिस कर लेते हैं। आप क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं, भगवान सब जानते हैं। तो अर्चा विग्रह के विषय में बहुत सारे उदाहरण हैं, मतलब उदाहरण नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारी ऐसी भगवान के भक्तों के साथ लीलाएं हैं जिसमें जो है अर्चा विग्रह का महत्व है, प्रदर्शित हुआ है। वृंदावन में राधा रमन जी हैं, वो अर्चा विग्रह कैसे प्रकट हुए? शालिग्राम से प्रकट हुए। पंढरपुर में विट्ठल जी हैं, साक्षी गोपाल हैं, जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, अर्चा विग्रह है, लेकिन साक्षात भगवान है। लीलाएं करें अपने भक्तों के साथ। हम उस क्वालिटी के नहीं हैं तो अलग बात है, हमारे साथ लीला नहीं करते। आप क्वालिफाइड बनी है तो आपके साथ भी करेंगे, हमारे साथ नहीं कर रहे। अभी हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम ही इस कंसेप्ट को लेके बैठे हैं कि ये तो
केवल हमारे को ही ये कंसेप्ट बैठा होगा कि पहले अपने सारे काम कर लें, भगवान तो ठीक है अपना ऑल्टर में है ही नहीं। हमें भगवान को पूछना चाहिए, भगवान आपकी सेवा में मैं क्या करूं। भगवान को बताना भी चाहिए कि सेवा में मेरे को ये आप मेरी मदद करिए। भगवान से डील करना चाहिए एक व्यक्ति की तरह। जैसे एक व्यक्ति है ऐसे ही भगवान का अर्चा विग्रह है। भगवान को हाथ जोड़, केवल एक होता है एक लेवल की केवल आप मान गए, विश्वास है, श्रद्धा है, लेकिन अभी व्यक्ति नहीं मान रहे, अभी मान नहीं रहे कि ये मेरे को उतना सुनेंगे समझेंगे। हाँ, एक प्रोसेस समझ आ गया कि प्रणाम करना है, प्रणाम करके उसके बाद मंत्र पढ़ने हैं और उसके बाद हाँ सिर झुका के चल अपना फिर अपने काम ही करते हैं। हम कितनी बार दिन में दर्शन करते हैं, हालांकि चलो ठीक है हमें काम सेवाएं रहती हैं, फिर भी सेवा के समय किसका फोकस होना चाहिए? ये मंदिर किसका है? राधा गोविंद जी का है। इसके स्वामी कौन है? राधा गोविंद जी हैं। हम सब कौन है? सेवक है। तो सेवक को किसको प्रसन्न करना है? स्वामी को। तो हम जो भी कार्य करते हैं किसके लिए करना है? स्वामी के लिए। प्रोसेस नहीं बना लेना केवल कि ये तो करना है। करना है तो रोबोट भी कर लेगा। अगर रोबोट ला दें तो रोबोट भी कर लेगा, लेकिन रोबोट के पास भावनाएं नहीं होगी, रोबोट के पास भक्ति की भावना नहीं होगी। रोबोट केवल इतना जानेगा कि भाई ये काम करना है, लेकिन भावना कि किसके लिए कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। इसलिए जब भी हम जो भी सेवा करते हैं किसके लिए कर रहे हैं? राधा गोविंद जी के लिए कर रहे हैं। जो भी सेवाएं हो रही है इसके पीछे की भावना क्या होनी चाहिए कि हमारे स्वामी राधा गोविंद जी हैं। इसलिए उठने के बाद सोने से पहले किनको हम कर रहे हैं सेवा, किनको कर रहे हैं? राधा गोविंद जी को कर रहे हैं। राधा गोविंद जी को सब बताना है। राधा गोविंद जी पहले रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसलिए हम सुबह क्या करते हैं? रिपोर्ट भी दे देते हैं। ये भावना क्यों है? रिपोर्ट देने की भावना क्या है? यही है कि भगवान आपकी सेवा में ये हुआ। वर्ल्ड होली नेम वीक फेस्टिवल है, इसके किसके लिए कर रहे हैं? राधा गोविंद जी के। और राधा गोविंद जी किन के प्रिय हैं? अगर हम ध्यान से सोचें तो जैसे नोएडा है, अन्य मंदिर हैं, तो किन्हों ने स्थापना करी? तो हमारे गुरु महाराज ने करी। तो हम इस भावना से भी करना है कि राधा गोविंद जी की सेवा मेरे गुरु की सेवा, इनकी तो सेवा है, इन्हीं के ही। जैसे हम बोलें कि वो सनातन गोस्वामी के अर्चा विग्रह हैं, उनके दर्शन करने जाएं, वो रूप गोस्वामी के अर्चा विग्रह हैं, जयपुर चलो उनके दर्शन करें। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज के विग्रह कौन है? राधा गोविंद जी हैं। तो कई है, तो सब उस भावना से देखना है। जैसे हम सनातन गोस्वामी के विग्रहों को दर्शन करने के लिए दौड़ते हैं, वही भावना से इधर भी आना है कि ये किन के विग्रह हैं, ये किन के हैं? महाराज के हैं, महाराज के प्रिय हैं। तो उस तरीके से सेवा करना है, सेवा करना है उस तरीके से। और फिर ध्यान देना है चीज़ों को कि सफाई, शुद्धता, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। हम एकदम उस स्तर पे भी नहीं पहुंच सकते कि बंसीदास बाबा जी महाराज या जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के तरह बन गए हम, कि वो विग्रह को स्नान कराना है तो ऐसे ही पानी में डुबकी मरवा के ले आते थे, हो गया स्नान। अब अपना खुद देखो, इससे भी नहीं है, हम इस स्तर के भी नहीं है। भगवान ही बोल रहे हैं कि भाई सूखी रोटी खिला रहे हो, कम से कम घी तो लगाओ, इस स्तर के भी नहीं हमें तो पहले ऐसी सेवा करनी है कि हम क्वालिफाइड बने भगवान की सेवा करने के। हम बद्ध जीव हैं, समझ रहे हैं? सिद्ध लोग जो होते हैं, जो नित्य सिद्धि होते हैं, उनके लिए तो वो इस धराधाम पे आते हैं भगवान की लीलाओं में सहयोग, सेवा, एक सहयोग के लिए आते हैं। भगवान की लीलाओं को संपन्न, उन लोगों के भाव अलग रहते हैं। हम उस भाव के तुरंत नहीं बन सकते, ना हम उसको कॉपी करना चाहिए। अरे हम भी उनकी तरह, उन्होंने तो भगवान को बोला भी तू भाई अपना खाना खुद ही देख, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम अगर विग्रह लाए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनकी सेवा करनी पड़ेगी, खूब अच्छे से सेवा करनी पड़ेगी। अर्चा विग्रह बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का, शुद्ध करता है। और अर्चा विग्रह की शक्ति प्राप्त करके क्या करना है? प्रचार करना है। इसलिए 5 मुख्य अंग बताए गए हैं: भागवत श्रवण,
मथुरावास, अर्चा विग्रह, नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवा, ये 5 भक्ति के प्रमुख, ये 5 कंपलसरी है। इसलिए उसमें एक आ जाता है अर्चा विग्रह। अर्चा विग्रह की सेवा करके क्या करना है, एक तो अपने नाम जप में इम्प्रूवमेंट करनी है, प्लस वो शक्ति प्राप्त करके, अब कोई अर्चा विग्रह की भी सेवा किया, अच्छा नाम जप भी किया, तो फिर दूसरा कैटेगरी, तीसरा काम करो प्रचार। 2 शक्तियाँ मिल गई आपको, प्रचार करो फिर खूब, उस शक्ति से प्रचार करो। अभी हम अर्चा विग्रह की पूजन नहीं करते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम अर्चा विग्रह की पूजा के अंग नहीं हैं। हम भी अंग बन जाते हैं जब हम आरती में शामिल होते हैं। पूजा कोई और कर रहा चाहे, लेकिन हम उस समय देख तो रहे हैं, तो उस समय वही शक्ति प्राप्त होती है। और फिर नाम जप अच्छा करके शक्ति प्राप्त करनी, फिर भागवत श्रवण करके शक्ति प्राप्त करनी। और आप कहेंगे फिर मथुरावास भी जाए आए, नहीं, ऐसे जाएंगे तो यहाँ सेवा कौन करेगा। तो प्रभुपाद जी की बात माननी है, यही आपका जहाँ भगवान उपस्थित हैं वही मथुरा वृंदावन है। बीच बीच में लेकिन जाना भी है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, बीच बीच में जाना भी है। और वैष्णव सेवा करनी, ये 5 शक्तियों का जब बल मिल जाए तो फिर करो प्रचार, देखो कैसे नहीं होता। अब आपको कितनी शक्ति लेके जा रहे हो तो उस हिसाब से हो रहा है। अभी कुछ तो लेके जा रहे हैं, लेकिन 5 का बल ले लो हुए जिस दिन, उस दिन देखो कैसे होता, समझ रहे हैं। इसलिए अर्चा विग्रह के सामने जाके बताना है, सुबह जब बताना है, हे प्रभु आपकी सेवा के लिए मैं ये आज सेवाएं हैं, आज मैं आपके लिए ये करूँगा। हर दिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहिए भगवान के लिए, लेकिन डेली बताओ तो सही। जैसे अभी क्लास ख़त्म होगी, प्रसाद पाएंगे, प्रसाद के समय अर्चा विग्रह का धन्यवाद करना कि प्रभु आपने मेरे को प्रसाद दिया। फिर उसके बाद प्रसाद पाने के बाद दर्शन करना और भगवान को आज का दिन बताना कि आज मैं क्या क्या करूँगा। वो दिन बता के, हो सके तो भगवान के सामने बैठ के लिखो, यहीं बैठ के लिखो कि आज मेरी आज की सेवाएं ये हैं, आज प्रभु आपके लिए मैं ये अपना दिन का शेड्यूल बनाया हूँ। फिर उसके बाद शाम होने सोने से पहले, मंदिर अगर बंद हो गया तो कोई बात नहीं, अपने रूम में वही डायरी खोली और भगवान का स्मरण करते हुए, राधा गोविंद जी को मन में स्मरण करते हुए बताना कि प्रभु आज मैंने ये सब किया, इसमें आज ये गड़बड़ होगी मेरे से, मैंने वो भक्त को जो है बुरा बोल दिया, इस भक्त ने मुझे ऐसा कह दिया, फिर भी क्या करूं, भगवान से प्रे करना। आधा घंटा सोने से पहले तो इसमें लगा देना कि मेरे अंदर ये कमियां रही, मैं ये किया। फिर उसके बाद भगवान से प्रार्थना करके सो जाना। फिर सुबह फिर भगवान को प्रार्थना करना कि सुबह फिर प्रार्थना करना, फिर ऐसे दिन चला तो अर्चा विग्रह से प्रेम हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि ये मेरे अर्चा विग्रह है। अभी तो लगेगा कि अर्चा विग्रह की सेवा हमारी सेवा नहीं है, वो तो करनी है, बस फल लाओ फूल लाओ और अर्चा, हमारी हर चीज़ अर्चा विग्रह की है, हम ही उनकी ले रहे हैं, हमारी वो नहीं ले रहे, अर्चा विग्रह की हम ले रहे हैं। इसलिए हर चीज़ किसकी है, अर्चा विग्रह की, राधा गोविंद जी की। ये भावना विकसित करनी है। ये सब किसका है, अर्चा विग्रह का, भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो इनका सेवक हूँ। मैं क्या हूँ, इनका सेवक हूँ, ये भावना है। नाम जप किन के लिए कर रहे हैं, इनके लिए कर रहे हैं। श्रवण किन के लिए कर रहे हैं, इनके लिए, इन्हीं की कथाएं श्रवण कर रहे हैं। ये है पॉइंट। भगवान को आनंद आता है जब उनकी बात की चर्चा होती है, जब हमारी बात की चर्चा होती है तो हमें नहीं आनंद आता। कोई बोलेगी अरे ये हमारा, मान लो एक पिता पुत्र के साथ है तो अभी तो क्या करते, पिता अपने पुत्र के बारे में बताता है, मेरा पुत्र जो है ये कर लिया, उसको अच्छा लगता है। और जब पिता के बारे में पुत्र बोले लोगों को कि मेरे पिताजी ना होते तो मैं कर ही ना पाता, पिता को भी गर्व अच्छा लगता है। वही भगवान के साथ हमारा रिलेशन है कि हम ये बताते फिरें कि मेरे पिता क्या किए। मान लो लोग सुनने वाले ही नहीं है, लेकिन पुत्र के बारे में पिता देखेगा, अरे मेरे बारे में इसका बड़ा, ये नहीं भी सुनने वाले थे तब भी सुना के आया, कितना अच्छा लगेगा। पिता बोलेगा कि भाई तो सुनने वाले भी नहीं थे तब भी ये इतना सुना के आया है कि मेरे से इतना प्रेम करता है, सुना क्यों रहा है, प्रेम करता तभी तो सुना रहा है।
तो पिता बोलेगा चाहे सुनने वाले नहीं थे लेकिन मेरे को अपने पुत्र पे बड़ा गर्व है। ऐसे ही आज के युग में सुनने वाले कम हैं, लेकिन जब सुना के ही आता है, फिर भी इतना पुत्र को प्रेम है कि वो सुना के ही आता है, बुलवा के ही आता है नाम, चाहे कुछ भी हो जाए बुलवा के ही आएगा कि एक बार तो नाम लो ही तुम, मेरे पिताजी इतने बड़े हैं तुम नाम लो। जैसे छोटे बच्चे क्लास में खेलते खेलते क्या बोलते हैं, मेरे पिताजी इतने बड़े हैं, मेरे पिताजी तो ये हैं, मेरे पिताजी ये हैं। उसी तरीके से स्कूल जैसा ही है जगत, लोगों को क्या बताना, मेरे पिताजी है, तुम नाम तो लो एक बार, नाम लो एक बार पिताजी का, तो पिताजी के नाम दिलवा देना है। इस तरीके से हमारा अर्चा विग्रह से प्रेम होना चाहिए, अर्चा विग्रह के प्रति हमारी चेतना होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए कि सब कुछ है, सब कुछ किसका है, अर्चा विग्रह हमें प्रदान कर रहे हैं। किसी भी मंदिर में हम जाके रहें, किसी और जगह में जाके रहें जहाँ हमें इतनी केयर और ये सब मिल जाए, क्यों मिल रही है, क्योंकि ये मंदिर है, अर्चा विग्रह यहाँ उपस्थित है, इसीलिए तो हम अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे कहीं और जगह पे रहना आसान है क्या, जहाँ कोई पूछे भी ना आपको, कोई ना पूछे किसी को कितनी कोई टाइम फ्री नहीं है कि कोई किसी के लिए पूछता रहे, नहीं पूछेगा, कौन पूछेगा, काम जब तक है काम है तब तक नहीं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, भगवान के अर्चा विग्रह की उपस्थिति के कारण, भगवान के भक्त के बीच में रहने के कारण हम लोग सुख और शांति और आनंद ले रहे हैं। अब आनंद को और बढ़ाना है तो सेवा करनी पड़ेगी, और ये आनंद इंद्रिय तृप्ति बना के भोगना है तो फिर हम बाहर चले जाएंगे, क्योंकि अर्चा विग्रह भी व्यक्ति हैं। अच्छा सेवक, अच्छे सेवक रहें तो अच्छा है। हालांकि भगवान सब माफ़ कर देते हैं, कोई अपराध इत्यादि होते हैं तो माफ़ कर देते हैं, अगर कोई हरि नाम ले रहा है। नाखून नहीं काटने क्लास में, और ये ठीक नहीं है, हाथ धो के आइए, जूठा हो गया ना। भगवान सब माफ़ कर देते। सेवा अपराध होते हैं कई, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो सेवा अपराध होते हैं, जैसे नाम अपराध है उसी प्रकार सेवा अपराध भी है। भगवान क्षमा करते हैं, इसका ये नहीं ले लेना चाहिए कि भाई मैं ही कर रहा हूँ, कुछ अपराध नहीं है, सब तो चल रहा है। भगवान ने दया कर रखी है, क्योंकि भगवान जानते हैं सिचुएशंस को, भगवान सिचुएशन को जानते कि अभी तो कोई ज़रूरत है तो कैसे भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, बेस्ट करना चाहिए। और कोई जो ज़्यादा ही अपराध करे फिर भगवान सिखाने के लिए सिखा देते हैं फिर अपने हिसाब से। तो इसलिए हमें भगवान की सेवा बड़े ध्यान से, भाव से करनी है। यही है भगवान। कहाँ ढूंढ रहे हो भगवान को, ये समझो, कहाँ ढूंढ रहे हैं हम भगवान को, बाहर। भगवान यहाँ है, हम ढूंढ रहे हैं बाहर। भगवान किधर है, ऑल्टर में, और हम ढूंढ रहे हैं कि नाम जप करके हमें कहीं और से मिलेंगे तो यही मिल तो गए अब भगवान, और किस कहाँ भगवान कर रहे हैं, भगवान मिल गए हैं। अब इनसे करो सेवा इनकी, यही करना है गोलोक जाके, भगवान मिल चुके हैं। कहाँ हम ढूंढ रहे हैं कि भगवान मिलेंगे, मुझे कब मिलेंगे। जब तक ये सोच रहे हैं हम कब मिलेंगे तब तक इनसे रिलेशन नहीं होगा। जिस दिन ये समझ लिया कि ये मिल गए, मेरे ही भगवान मिल गए मुझे। कहाँ भटक रहे थे, झांसी में मिले, 8 साल नोएडा में मिले, और अब कहाँ मिले, झांसी में। यानी कि हमें भगवान ने अपने से दूर नहीं किया। जाने को तो कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन भगवान ने अपने से दूर नहीं करा, अपने ही मंदिर में रखा और अपनी सेवा में रखा। यानी कि भगवान भी रिलेशन फील कर रहे हैं, और आप कितना भगवान के विषय में सोच रहे हैं, भगवान उतना आपके विषय में सोचेंगे। ताम्स तथे भजामे हम, भगवान गीता में बोलते हैं, मैं उस रेसिप्रोकेट करता हूँ जैसा मेरे साथ जो रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो भगवान कहाँ ढूंढ रहे हैं हम भगवान को। कल अभिषेक करेंगे भगवान को तो आप ऐसा बस पानी चढ़ाना नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे तो वैसे अलाउड नहीं होता कि सबको अभिषेक करने दिया जाए। अभिषेक केवल
ब्राह्मण दीक्षित लोग ही करते हैं अभिषेक, यानी कि उन्होंने अपने आप को क्वालिफाइड किया, कई साल जप करने के बाद वो ब्राह्मण इनिशिएटेड हुए, उनसे अपेक्षा करी जा रही कि वो अपने जीवन को शुद्ध रखते हैं, शुद्धता से जीते हैं, वो अर्चा विग्रह के अभिषेक कर सकते। लेकिन भगवान की विशेष कृपा है कि कुछ उत्सवों में सबको अभिषेक करने दिया जाता है। इसको कृपा मान के करना चाहिए कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है कि मुझे अभिषेक करने का मौका मिला। नहीं तो हरिदास ठाकुर जो महान नामा आचार्य थे, वो तो मंदिर के बाहर ही बैठे रहते थे, बोलते थे जब सब हो जाएगा तब भी मैं एंटर होऊंगा, मैं तो पतित हूँ, अपने आप को पतित मानते थे, मैं तो पतित हूँ, मैं कहाँ कर पाऊँगा। तो हमें भाई ऐसी तरीके से ये मानना चाहिए मेरे कृपा मिली है, और क्वालिफाई करना चाहिए खुद को। क्वालिफाई समझते, खुद को योग्य बनाना चाहिए, योग्य बनाए हम कि हम भी भगवान के निजी सेवक बने। लोगों को इसलिए समझना पड़ेगा, सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। यहाँ हम रुकेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ टीका टिप्पणी, कोई जानकारी?